श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते नमो अर्घ्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 अनंतनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नखंड शाखाचार में ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप बता रहे हैं कि है जीव अपनी स्वरूप से बाहर जा कर के पर में रमण करना यही अब्रह्म है। एक तन से अब्रह्म है और एक मन से अब्रह्म है। तन के अब्रह्म को रोकने वाले जीव भी मिल जाएंगे, लेकिन मन के अब्रह्म को रोकने वाले जीव बड़े अल्प हैं। और वास्तव में जिन्होंने अपने मन के अब्रह्म को रोका है वही जीव भव्य है, वही जीव कल्याणकारी है और वही उसकी प्रक्रिया मोक्ष की दाहिनी है। तू बाहर से जबरदस्ती रोकता रहे, रुकने वाला नहीं है। हे जीव, बाहर से जबरदस्ती रोक रहा है और अंदर के मन में उछाल पड़ रहा है, यह तो तुम्हारी मायाचारी है। सुरेश भाई, मायाचारी में धर्म नहीं होता। मायाचारी में मात्र एक खाना पूर्ति होती है और खाना पूर्ति से मेरा कल्याण नहीं होगा। मात्र जब तक अंदर में अब्रह्म का सेवन बंद नहीं होगा तब तक तेरे पाप कर्म का आश्रय रुकने वाला नहीं। सुरेश भाई, हम मात्र संसार में क्या करने में लगे हैं? तो खाना पूर्ति करने में लगे हैं। हमने बोल दिया, मेनका गांधी ने मुनिराज के ऊपर ऐसा आरोप लगा दिया और माइक पे बोल करके हम फ्री हो गए। क्या किया तुमने? बोला ना, अभी कुछ दिन पहले तो माता जी की हत्या कर दी गई थी और हमने क्या किया था? तो थोड़ा सा व्हाट्सएप पे डाल दिया था, थोड़ा सा मंदिर में रह करके माइक में बोल दिया था और ज़्यादा समाज का प्रेशर हुआ तो हमने वहाँ जा कर के ज्ञापन भी दे करके आ गए और ज्ञापन दे करके घर में सो गए। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मंगलेश दादा? क्या कर रहे हैं? तो हम मात्र खाना पूर्ति में ही लगे हैं। हमारे खाने में जो भरा जाना है वो भर दिया और भर करके हम फ्री हो गए। और वो भी कहाँ से? तो मात्र बाहर से। नरेश जी, अंदर से मुनिराज की इच्छा का भाव है क्या? बोला कमलेश भाई, अंदर से मुनिराज के प्रति तुम्हारी भक्ति है क्या? कि मात्र हम बाहर से बोलना पड़ता है। आए दिन नई नई घटनाएं घटती जा रही हैं और नई नई घटनाएं घटती हैं तो हमें मंच पे खड़े होकर के, माइक पे खड़े होकर के बोलने का अवसर मिल जाता है। और ज़्यादा होगा तो मैं क्या करूँगा? गली में 100-200 लोगों को ले करके और जुलूस निकालना प्रारंभ कर दूँगा। और उस जुलूस में बेचारा वो आदमी जिसने तुम्हारी कॉलोनी में कभी मुनिराज का मुंह नहीं देखा होगा और मंच पे खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें करेगा। कौन है? नेता बन जाएगा।
और मंच पे खड़े होकर के ऐसी बड़ी बड़ी भाषण करेगा, ऐसे बड़े बड़े भाषण देगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब उस आदमी से पूछो ना कि तूने क्या क्या किया है। हे जीव, तुम्हारे घर के बाहर से मुनिराज निकल जाएं, बिहार हो रहा हो, बिहार छोड़ दो। कम मंगलेश दादा, तुम्हारे घर के बाहर से, तुम्हारी दुकान के बाहर से मुनिराज निकल जाएं, अब बेचारे को कुर्सी पे उठने का तो होता नहीं है। क्या भक्ति है तुम्हारी, क्या है बता नरेश भाई। मात्र बाहर से खाना पूर्ति है। हमारी कॉलोनी में आ गए तो जो कमेटी वाले हैं, अब उनको जितनी खाना पूर्ति करनी पड़ती है तो कर देंगे, और हम कमेटी में नहीं है। बेचारा महीने भर में एक दिन भी दर्शन करने नहीं आए और बोले कि हम मुनि भक्त हैं। तुम शुद्ध मायाचारी वाले हो क्या? देखो, हम तो सुरेश भाई स्पष्ट बोलते हैं, तुम्हारा मुनिराजों के प्रति भक्ति है क्या? तुम्हारी मुनिराजों के प्रति भक्ति है क्या? नहीं है महाराज। हम तो क्या कर रहे हैं, तो मात्र हम धर्म के क्षेत्र में एक खाना पूर्ति करने में लगे हैं। हमारे समाज की नाक नहीं कट जाए तो हम किसकी नाक बचाने में लगे हैं, तो समाज की नाक जो है वो जुड़ी रहे। तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहे, सारे देश की चर्चा है। देखो, मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग हो जाए तो हमारी कॉलोनी में नहीं हुआ जी, हमारे मुनिराज नहीं जी, तो उनके मुनिराज हैं। बागी दौरा में मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग हो जाए तो बांसवाड़ा बोलेंगे वो हमारे मुनिराज नहीं, वो उनके हैं। और बांसवाड़ा में हो जाए तो बागी दौरा वाले बोलेंगे वो हमारे मुनिराज नहीं है, वो तो उनके मुनिराज हैं। जीव जी, हमारे तुम्हारे क्या होता है? बोलो कमलेश भाई जी, हमारे तुम्हारे क्या होता है? महाराज, हमारे तुम्हारे जो होता है इसी का नाम तो राग है, इसी का नाम तो कर्म बंध का साधन है, और इसी का नाम संसार परिभ्रमण है। धर्म करते हुए भी हमारे मन की कलुषता नहीं गई, अंदर के परिणाम हमारे निर्मल नहीं हुए। मात्र हमने क्या किया है, आज तक बाहर से खाना पूर्ति की है, इसलिए इस पंचम काल में नए दिन नए नए उपद्रव होते आ रहे हैं और भविष्य में भी होते आएंगे। 2 मुनिराज की समाधि हो गई, 2 माताजी की रीवा में समाधि हो गई। कैसे है? तो तुमने कुछ किया था जितेंद्र अध्यक्ष, तुमने कुछ किया था? यहाँ ज्ञापन वगैरह तो सौंपा होगा ना, सौंपा था ना। तुमने क्या किया? तो हमने यहाँ से ज्ञापन सौंप दिया और सर अपनी गलती किसको समझ सरकार के ऊपर थोप दे। गलती किसकी? मंगलेश दादा, गलती किसकी? समाज की गलती है। मुनिराजों की, माता जी की रक्षा कौन करे? तो सरकार करे कि समाज करे? अब समाज ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए सरकार के ऊपर ज्ञापन दे दिया कि हमारी माता जी की समाधि हो गई, तो तुम महाराजों को संभालो, तुम मुनिराजों को संभालो, और भविष्य में आने वाले समय में जे जितेंद्र अध्यक्ष एक ज्ञापन और दे आएगा कि सरकार जो है हर नगर में, हर गली में एक चौका और खुलवाए हमारे मुनिराजों के लिए। हम कुछ नहीं करेंगे, कौन? सरकार करे, और सरकार एक फंड निकाले और सरकार के फंड से हर नगर में एक चौका चले हमारे मुनिराजों के लिए, और हम हर जगह ज्ञापन दे देंगे। सरकार के ऊपर अपनी जिम्मेदारी थोप देंगे और थोप करके हम फ्री हो जाएंगे। हे जीव, यह तू मात्र क्या कर रहा है? खाना पूर्ति कर रहा है। तेरे पास भक्ति नहीं है। जो अपने नगर से मुनिराज चले जाएं और जो बिहार में ना जा पाए, हे जीव, उसके अंदर में भक्ति नहीं है। बड़े 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 भाषण कर लो, नगर में मुनिराज आ जाएं और जो भक्ति ना कर पाए, उसके पास किंचित मात्र भी मुनि भक्त नहीं है वो। इससे अच्छा तो वो लोग हैं जो खुला बोलते हैं हम मुनिराजों को नहीं मानते। कम से कम मायाचारी तो नहीं करते।
हाँ, सुरेश भाई, वो आदमी अच्छा है जो सत्य बोलता है, या वो आदमी अच्छा है जो मायाचारी करता है? देखो, तुम भले मान लो, लेकिन कर्म तो नहीं मानेगा। तुम भले कितनी मायाचारी करो कमलेश भाई, उससे अच्छा बेचारा जो बोलता है, अपने आप को शील लगाए बैठा है, मैं मुनि भगत हूँ, और जिंदगी में मुनियों को देख करके भगता है। मुनि भगत कैसा है बता? मुनि आए तो भग गया। मुनि भगत है मतलब मुनियों को देख करके भग जाता है और अपने घर के बाहर सील लगाता है। हम तो दिगंबर हैं, मुनि भगत हैं। तुमसे अच्छा तो वो आदमी है जिसने अपने घर के बाहर लिख रखा है कि हम मुनियों को नहीं मानते। बाहर से भी बोल रहा है और अंदर से भी बोल रहा है। तू तो मात्र क्या कर रहा है? बाहर से मायाचारी कर रहा है, मैं मुनि भगत हूँ, मैं मुनि भगत हूँ, और आज तक तूने मुनियों की भक्ति करी नहीं। मात्र क्या किया मुनि भगत होकर के? क्या किया कमलेश भाई? तो समाज में रहते हैं, समाज में रहना पड़ता है, इसलिए कभी यदि मुनिराज आ गए और ज़्यादा दिन ठहर गए तो फिर हमें चौका लगाना पड़ता है। समाज की व्यवस्था है तो एक चौका लगा देता। वो भी किस लिए मंगलेश दादा? किस लिए? बोलो ना। समाज की व्यवस्था है, समाज को दिखाने के लिए, समाज को देखने के लिए, दूसरों को रहने के लिए, इसलिए मात्र कर रहा है। इसी का नाम तो खाना पूर्ति है। अंदर की भक्ति भिन्न होती है और ऊपर से खाना पूर्ति करना भिन्न होता है। जिसके अंदर में मुनि भक्ति होती है, जो जिनेंद्र भगवान का भगत होता है, और वास्तव में देखो, मूर्ति को पूजना तो ढोंग है महाराज, मूर्ति को पूजना ढोंग है। क्या क्या बोल रहे हैं? सत्य बोल रहे हैं। जिसने गुरु को पूजा उसी ने प्रभु को पूजा, जिसने गुरु को नहीं पूजा उसने गुरु मुनि प्रभु को भी नहीं पूजा। मात्र किसको पूजा? तो एक पत्थर की मूर्ति को पूजा है। क्योंकि प्रभु आए कहाँ से कमलेश भाई? प्रभु आए कहाँ से? तो प्रभु यहीं से तो आए। दादाजी, क्या नाम तुम्हारा? श्रीपाल। गांधी हो तुम? महात्मा गांधी के परिवार के? सत्य बताना, तुम्हारे घर में आटा है? आटा है कि नहीं? सुनाई नहीं दे रहा? हाँ ना तो बोलो, हम मंगा थोड़ी रहे। तुम बता दो, कलिंजरा वाली सर्वार्थ, तुम्हारे घर में आटा है? रोटी बन गई? रोटी बन गई तो मूंदी तुम ऐसी क्या? ऐसी ऐसी है बन गई तो फिर वो आटा तो फेंक दो ना। आटा खाओगे कि रोटी खाओगे? आटा खाओगे कि रोटी खाओगे? तो रोटी तो बन चुकी, अब जो आटा बचा है उसको फेंक दो। बोलो ना महाराज, आज की रोटी तो बन गई, लेकिन कल की रोटी कहाँ से बनेगी? तो जो बचा हुआ आटा है उसी से तो बनेगी। और जिसको रोटी के ऊपर श्रद्धान है उसको आटे के ऊपर भी श्रद्धान है, और जिसको आटे के ऊपर श्रद्धान नहीं उसको रोटी के ऊपर भी श्रद्धान नहीं। आज जिसने रोटी खाई है उसको पता है कि यह रोटी जो है वो आटे से ही बनी है, इसलिए वह आटे को संभाल करके रखता है। और जो आटे को फेंक देता है उसकी कल की रोटी नहीं बनती है। तो ऐसे है जीव, जो तू प्रभु को पूज रहा है वह बनी हुई रोटी है, और जो मुनिराज हैं वह आटा है। बोलो ना मंगलेश दादा, वो बनी बनाई रोटी है, बनी बनाई रोटी है, और बनी बनाई रोटी में तो कुछ नहीं हो सकता, बन चुकी है। लेकिन जो आटा है उसको वही संभालेगा जिसको आगे रोटी बनानी हो। और किसी को रोटी बनाना सीखनी है तो किससे सीखेगा? बोलो चश्मा वाली, क्या नाम तुम्हारा? प्रदीप भाई, तुमसे रोटी बनती है? बन जाती? कच्ची की अच्छी है? हाँ, वरना बेचारे रोटियां तो ऐसी बनाते
कि खुद ही बनाए और खुद ही खाए, वो खाए नहीं दूसरा। समझ रहे ना प्रदीप भाई, तुमसे रोटी बन जाती? बन जाती। किसने सिखाई? तुम पूर्व भाव से सीख के आए थे, देखते देखते, सत्य कि नहीं? तो देखते देखते तुमने रोटी बनाना सीखी, तो रोटी को देखते देखते सीखी कि आटा से जो बन रही थी उसको देखते देखते सीखी। कमलेश भाई, जो बनी बनाई रोटी रखी थी उसको देख करके तुम 3 काल में रोटी बनाना नहीं सीख सकता। जिस कच्चे आटे से रोटी बनाना प्रारंभ हुई थी वहाँ से प्रक्रिया देखेगा तभी तुम रोटी बनाना सीख पाएगा। तो ऐसे प्रभु को देख करके तो 3 काल में प्रभु नहीं बन पाएगा, गारंटी है हमारे। क्या मंगलेश दादा, करो पंचामृत, 6 मिनट करो, 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, सब मिनट करो, लेकिन भगवान को देखते देखते तुम भगवान नहीं बन पाएगा। यदि भगवान बनना है तो तुझे मुनिराज को देखना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बनी हुई रोटी है और यह रोटी बन रही है। तो बनती हुई रोटी को देख करके वो रोटी बनाना सीखा जाता है। तो यह मुनिराज जो है अभी कच्चा आटा है और रोटी बनाने की, भगवान बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो इनके साथ में रहोगे, इनको देखोगे तो तुम्हें भगवान बनने का रास्ता मिल जाएगा। और मात्र प्रभु की मूर्ति को पकड़े रहोगे और मुनिराज को छोड़ दोगे तो विधि को छोड़ दिया तो कभी भी तुम्हारा काम होने वाला नहीं। आज लोग ऐसे ही हो गए, महाराज कहाँ रहते हैं? हमारा बेटा तो कहाँ रहता है? तो बेंगलोर में रहता है। हमारा बेटा कहाँ रहता है? तो अमेरिका में रहता है। हमारा बेटा कहाँ रहता है? तो लंदन में रहता है। धर्म नहीं महाराज, मंदिर तो है, मंदिर तो जाता है। कब जाता है मंदिर? तो संडे के संडे जाता है। और वास्तव में देखो, हम बोले तो अकेले मंदिर संडे को चले गए, इसका नाम धर्म नहीं है। मंगलेश दादा, तुम्हारा बेटा कहाँ रहता है? क्या हो? कितने? 4 हैं? 4 बेटे हैं? एक ही है, यही रहता है। क्या करता है? किसी तुम्हारी करता है। यहाँ तो नहीं आता ना? आता है। मुनिराज की भी करता है रोज, कभी साल में 1 आध बार करे आता। जीव, उस वो भी सीजन है और ये भी सीजन है। जवानी में ही सीजन है, जवानी में ही सीजन है। हे जीव, धर्म करने का सीजन भी जवानी में ही है। कमलेश भाई, अब छुल्लक जी के जैसे हो जाओगे कि अब हार्ट की बीमारी हो गई, चलते बनता नहीं है, बैठते बनता नहीं है, अब भोजन पचता नहीं है, अब करो धर्म। जवानी में ही वहाँ दुकान का सीजन है और यहाँ धर्म का सीजन है। दोनों सीजन एक साथ आए हैं। अब तेरी रुचि जहाँ होगी तू वहाँ ज़्यादा समय देगा और जहाँ रुचि नहीं होगी वहाँ का समय काट देगा। अब सत्य बताना दादाजी, सीजन है ना अभी, सत्य है कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो सीजन है इनके बेटे का, अभी सीजन है। तो वो अपनी देवी को तो देखता ही नहीं होगा ना अभी सीजन में। सीजन में, अभी सीजन के समय देवी का तो उसने त्याग कर रखा होगा। मंगलेश दादा, कर रखा कि नहीं? बोले हाँ जान। जीव, कितना सीजन रहे, कितना कुछ भी रहे, लेकिन देवी को नहीं छोड़ता है। किसको छोड़ता है? तो धर्म को छोड़ता है, मुनिराज को छोड़ता है और यहाँ आने को छोड़ता है। क्यों? ये सब बहाने हैं, सीजन है। सत्य बताओ मंगलेश दादा, तुम भी तो दुकान पे जाते ना, अभी जाते कि नहीं जाते? सीजन है कि नहीं है? सीजन है। अभी तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए तो महीना भर की छुट्टी लोगे कि सीजन देखोगे? बोलो बोलो ना। हाँ,
भरा हुआ सीजन है और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अब दुकान खोलने जाओगे कि बच्चे को उठा करके अहमदाबाद लेकर के जाओगे, और डॉक्टर ने वहाँ बोल दिया कि महीना भर यहीं रहना है। अब महीना भर वहाँ रहोगे कि उन डॉक्टर से बोलोगे कि तुम जानो हम तो सीजन है हमारा? बोलो सुरेश भाई क्या करोगे? हे जीव, तो ऐसे यहाँ भी बोल, पैसा तो नाना पर्यायों में नाना बार कमा लेंगे, लेकिन इस जैन कुल में और दिगंबर आमनाय में धर्म कमाने का सीजन है। उसको तो अन्य संप्रदाय में हर बार देव में जाओगे तो पैसे पैसा मिलेगा। नरेश भाई अब इतना बेचारा छोटा सा मकान बना रहा है, लगा है दिन भर। नरेश भाई धर्म कमा ले, उस मकान में मत लगा रहे। ऐसे मकान तो तुझे हजारों खंड के मकान, हजारों खंड के मकान हजारों पर्यायों में मिल जाएंगे। भोग भूमि में चला गया तो मात्र पेड़ के नीचे खड़े होकर के बोलना है, हे वृक्षराज मुझे भवन दे दे, 1 सेकंड में तेरा बड़ा सा महल मिलेगा। 1 सेकंड में, कितने सेकंड में बता? यहाँ बनाने के लिए सालों की मेहनत लगा रहा है, सालों खर्च कर रहा है। यदि भोग भूमि चला जाए तो 1 सेकंड में तुझे जो कल्प वृक्ष है इससे कई गुना बड़ा भवन 1 सेकंड में दे देगा। और देव में चला गया तो बड़े बड़े महल बने बनाए मिलेंगे। जिस हाथ में लेके जाओगे, बोलो ना नरेश भाई, है जी भवन काय के लिए बना रहे? बताओ काहे के लिए बना रहे? तुम अपने लिए कि देवी के लिए? सत्य बताओ, भवन बनाने के लिए किसने बोला था? नहीं बताओगे? तुमने बोला था कि देवी ने बोला था? किसी ने नहीं बोला, अपने आप बन गया। ऐसा होता है क्या? है जी, है जी सुरेश भाई, अपने आप मकान बन जाता है। पहले मन में विचार आता है मुझे मकान बनाना है, उसके बाद मकान बनने की प्रक्रिया होती है। तो घर में किसी ना किसी के मन में विचार आया ही होगा, उसके बाद ही मकान बनना प्रारंभ हुआ है। और उसके लिए बेचारा सारा जीवन निकाल देगा। और उसको सुरक्षित करने के लिए सत्य बताओ, जितनी टेंशन मकान की करते हो उतनी अपने मकान की करते कि नहीं? बताओ। बड़ौदिया वाले लवेश के दादाजी, सुरेश से बड़े हो ना तुम, लवेश के दादाजी हो गए। बोलो, जितनी टेंशन तुम इस ईंट चूने के मकान की करते हो इतनी टेंशन तुम अपने आप की करते क्या? बोलो ना। बेचारे ने अपना शरीर किसने खराब किया? तुम्हारा बाईपास हो गया ना? हो गया। क्या नाम तुम्हारा? केसरीमल जी। केसरीमल जी तुम्हारा बाईपास हो गया, क्यों हो गया? किसने मिटाया अपने शरीर को? तूने स्वयं ही मिटाया। जब जवानी थी, जवान था, ना दिन देखा ना रात देखा, 24 घंटे बेचारे ने अपने शरीर को जोतते रहा। और वह जो शरीर था पूरा नाश हो गया, उसका मेंटेनेंस नहीं किया। जैसे इस मकान का करते हो, अब बनने तो दो, अभी देखना इनका नरेश का मकान बन जाएगा, फिर बेचारा एक जूता लटकाएगा ऐसा। काहे के लिए नरेश भाई, काहे के लिए लटकाते? अभी लटका दिया क्या? अब बाकी है। काहे के लिए लटकाते? हे जीव, उस मकान में नज़र नहीं लग जाए इतनी टेंशन है तो एक जूता गले में भी लटकाओ करे, तुम्हें भी तो लग जाएगी ना। स्वयं की नज़र की टेंशन नहीं है, मकान की टेंशन है। और जितना समय तू उस मकान को देगा कमलेश भाई, उस मकान तूने बना तो लिया लेकिन वास्तव में समझना वह मकान नहीं है, आफत है।
बार बार रोज 15 मिनट चाहिए है, उस मकान को चारों तरफ से देखना है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, कोई ईंट तो नहीं खिसक गई, कहीं सीमेंट तो नहीं झड़ गई, कोई कुछ कर तो नहीं गया। रोज जा कर के उस मकान को चेक करेगा। जितना समय तूने उस मकान के लिए लगाया है उतना समय तूने अपने मकान के लिए नहीं लगाया। और जबकि वो तो जो है जीव यहीं रह जाएगा, यहीं छूट जाएगा, 1 इंच भी तेरे साथ नहीं जाएगा। संसार की खाना पूर्तियाँ तूने खूब करी, लेकिन अंदर की खाना पूर्ति करी कि नहीं, अंदर के परिणामों को सुधारा कि नहीं। और अंदर के परिणामों को सुधार लिया हो तो तुम्हें फिर अनंत काल नहीं भटकना पड़े। और बाहर के सुधारते रहो तो कोई टेंशन नहीं, खूब भटकोगे। इसलिए मंगलेश दादा समझ बात को, अपने अपने बच्चों को समझाओ। हे जीव, अपने अपने बच्चों को समझाओ। ये मनुष्य पर्याय जो मिली है और जैन कुल मिला है, देव शास्त्र गुरु की सेवा का समय फिक्स रख। कितना सीजन आ जाए, कितना कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 घंटे मुझे सुबह मंदिर जाना है और 1 घंटे शाम को जाना है। कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ना नहीं है। तुम किस खेत की मूली हो? मंगलेश दादा, कितनी संपत्ति तुम्हारे पास? कितनी है बता दो। संतोष की, इसलिए संतोष नहीं है। हे जीव, तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है? भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, लेकिन वह सुबह रोज भगवान की पूजा पाठ करता और रोज मुनिराज को आहार दान देता, रोज मुनिराज की भैयावृत्ति करता, उसके बाद भी 6 खंड को चलाता। और बेचारे की दुकान थोड़ी सी चलने लगे, तुम्हारा समय नहीं है, भटक गया जीव। नरेश भाई, तूने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया, तूने अपने जड़ को छोड़ दिया। जो पुण्य तेरे पास आ रहा था, जो संपत्ति तेरे पास आ रही थी, जहाँ से आ रही थी, तूने उस छेद को ही बंद कर दिया। संपत्ति सबसे पहले आए तो क्या बंद करते बताओ? बोलो मंगलेश दादा, पहले संपत्ति आ गई, सबसे पहले क्या बंद करोगे? है क्या बोल रहे हैं? जोर से तुम बता दो नरेश भाई। संपत्ति आ जाए बहुत सारी तो क्या बंद करोगे? महाराज मंदिर जाना बंद करेंगे, मुनिराज की पूजा करना बंद करेंगे, आहार दान देना बंद करेंगे, बिहार में जाना बंद करेंगे। जब हम फ्री थे, फुर्सत थे, जब हमारे पास दुकान नहीं चलती थी तो हम मुनिराज आते थे तो बिहार में भी जाते थे, चौका भी लगाते थे, उनकी सेवा करने भी जाते थे। और जब से दुकान चलना प्रारंभ हुई, संपत्ति आना प्रारंभ हुई, महाराज समय ही नहीं है। जी समय नहीं है। तुम 6 खंड के अधिपति, भरत से भी ज़्यादा तुम्हारे पास संपत्ति आ गई। उस 6 खंड के अधिपति को समय खूब था मुनिराज की सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का, स्वाध्याय करने का। उसने कभी अपना काम नहीं छोड़ा। और हमने क्या किया? जैसे ही संपत्ति आई, धन आया, अनुकूलता हुई घर में, भगवान के पास उसी समय तक जाता है जब तक घर में प्रतिकूलता है। और जैसे ही अनुकूलता हुई, भगवान के पास जाना हमारा समय नहीं है। बोलो ना मंगलेश दादा, अपने बेटे से बोलना, सीजन चल रहा है। हे जीव, चल क्यों रहा है सीजन? पूर्व भाव में तूने देव शास्त्र गुरु की सेवा करी थी, उसके फलस्वरूप तेरा सीजन चल रहा है। वरना बांसवाड़ा में तुम्हारी अकेली दुकान है क्या? तुम अकेले ही हो ना बांसवाड़ा में? कोई दूसरी दुकान तो नहीं है ना? है जी, क्यों नहीं बोलते? मंगलेश दादा से पूछ रहे हैं। बांसवाड़ा में खाद बीज की दुकान तुम्हारी अकेली है? अच्छा, हे जीव, जिस सबसे कम तुम्हारी दुकान चलती है। हाँ नहीं तो अच्छा है ना, तो वही तो बोल रहे हैं ना
कि दूसरे का अच्छा क्यों नहीं है। मंगलेश दादा, सबकी दुकानें एक सी क्यों नहीं चल रही। जिसके पुण्य का जोड़ ज़्यादा है उसकी ज़्यादा चल रही, जिसका कम है उसकी कम चल रही। लेकिन पुण्य का जोड़ जीवन में कितना आ जाए। लेकिन नरेश भाई, देव शास्त्र गुरु की सेवा करना बंद मत करना। देव शास्त्र गुरु की भक्ति अपने हृदय से मत निकालना। कितनी विपत्ति आ जाए तो भी और कितनी संपत्ति आ जाए तो भी अपने देव शास्त्र गुरु को जिसने निकाल दिया, समझना उसने आगे जीवन जीने के आधार को ही निकाल करके फेंक दिया है। और उन सबका जीवन भविष्य गड्ढे में। संजय डॉक्टर, क्या उन सबका भविष्य गड्ढे में है। लिख लेना, जिन्होंने संपत्ति आ गई, दुकान चल गई, नौकरी लग गई, शादी हो गई और इसके बाद देव शास्त्र गुरु को छोड़ दिया है, उन सबका भविष्य गड्ढे में है। और भविष्य में वह जो है बेचारे घोर दुखों को भोगने के लिए काम कर रहे हैं और बेचारे नरक त्रयंच गति में ही जाना पड़ेगा। संपत्ति आने के बाद जो मस्त हो गया है वह व्यभिचारी है। इसलिए हे जीव, देव शास्त्र गुरु की भक्ति अंदर से ला, खाना पूर्ति मत कर। सुरेश भाई, खाना पूर्ति मत कर। अब सुरेश बोलेंगे, बोले महाराज हमारा चौका तो हो गया, 2 दिन का ही नंबर था हमारा तो। जीव भक्ति नहीं है, जीव खाना पूर्ति है। क्या है? खाना पूर्ति है। षट कर्माणी, बोलो कमलेश भाई, षट कर्माणी नहीं बोलोगे? अब सुरेश भाई नहीं बोले। हे सुरेश भाई, षट कर्माणी दिने दिने, जो षट कर्म है वह रोज होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, प्रतिदिन करता है। जैसे तू अपना भोजन रोज करता है, ऐसा मुनिराज का आहार दान भी रोज होता है। मात्र नंबर नहीं, हमारा तो हो गया। अब 1-2 दिन चौका लगा लिया, साल भर कहेगा, 1 साल से, अरे वो महाराज आए थे, हमारा तो हो गया नंबर, हम तो हो गए फिर। जीव, ये मात्र खाना पूर्ति है। जिसके अंदर में भक्ति होती है वह 24 घंटे और 12 महीने तैयार है। और जिसको खाना पूर्ति करनी है वह खाना पूर्ति करके और फ्री हो गया। खाना पूर्ति भक्ति नहीं है, और जहाँ भक्ति है वहाँ खाना पूर्ति नहीं है। वो कहाँ गई? शब्बू भाई चली गई, वो बैठी शब्बू भाई। शब्बू भाई, मुनिराज को आहार तुम किस दिन देती हो? जी, दोनों बहनें, ऐसा नहीं कि इनके घर में कुछ नहीं है, काम नहीं है। शब्बू भाई और गुणमाला भाई, गुणी भाई, ये घाटोल में 2 बहनें ऐसी हैं कि कोई भी महाराज आ जाएं, कोई भी मुनिराज आ जाएं, 12 महीने 24 घंटे मुनिराज के आहार दान के लिए तैयार हैं, तन मन धन से। अकेले मात्र ऊपर से नहीं, तन मन धन से आहार दान के लिए 12 महीने 24 घंटे हमेशा तैयार हैं। मुनिराज का चौका जहाँ लगे वहाँ पहले से पहुँच जाएं। हमने उनसे पूछा, बोले महाराज कई बार जाते तो लोग भरा बुरा भी बोलते हैं, होता है। मंगलेश दादा का चौका लगा, अब वो पहुँच गए, अब मंगलेश दादा ऐसा मुंह बनाएंगे, और कई बार तो मुंह पे ही खरी खोटी बोलते हैं। बोले महाराज जब वो बोलते हैं तो हम अपने कान बंद कर लेते, बोलते रहो था। हम ना तुम्हारे लिए आए हैं और ना तुम्हारी सुनने के लिए आए हैं, हम मुनिराज के आहार करवाने के लिए आए हैं। और जब तक मुनिराज की आहार चल रहा है तुम्हारे चौके में है, और जैसे ही होंगे तो अपना उठा करके डेरा चल देंगे। तुम्हें जो बोलना हो बोलते रहो, तुम्हारा मुंह और तुम्हारे शब्द हमें सुनना ही नहीं है। हमें तो अपना आहार दान देना है, तो हम अपना काम करेंगे और तुम्हें जो बोलना हो तो बोलते रहो। अब नरेश भाई क्या बोलते, बोले अरे महाराज उसने ऐसा बोला, अब नहीं जाएंगे, आहार बंद कर दो। हे जीव, संसार के लोग बोलेंगे, बोले बिना रहेंगे नहीं। और जब अच्छा काम करोगे तभी बोलेंगे, बुरा काम करोगे कोई नहीं बोले।
जैसे ही अच्छा काम करोगे मंगलेश दादा, लोग बोलना प्रारंभ करेंगे और तू बंद कर देगा। और यदि बुरा काम करेगा तो कोई भी बोलेगा नहीं, लेकिन अच्छा काम को क्यों बंद करता है? लोगों की सुनना नहीं, अपने काम में मस्त रहो। सब्बू भाई, जो तुम्हें करना है करती रहो, लोगों को जो बोलना है बोलने दो। लोगों की टेंशन नहीं लेना अपन को, लोग कुछ भी कहें, लोग तो कहेंगे, किस किस का मुंह पकड़ोगे। इसलिए अपन अच्छा काम कर रहे तो दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। और बुरा काम तुम कब बंद करते बताओ नरेश भाई? तुम कोई बुरा काम कर रहे हो और लोग समाज के बोले तो बंद कर दोगे? वाह, नहीं महाराज, कैसे बंद कर देंगे? अच्छा काम करें तो बंद कर देंगे। यह हमारी उत्साह शक्ति, उत्सुकता का ह्रास है। यदि अच्छे काम के प्रति उत्सुकता है तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति, कोई संसार में कुछ भी बोले। मीरा को जहर का प्याला पिला दिया, है भक्ति मीरा के जैसे? मंगलेश दादा, मीरा कृष्ण की भक्ति में पागल हो गई, घर बार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, 24 घंटे किसकी भक्ति? तो मात्र एक कृष्ण की भक्ति में ही लगी रहती। उसको समाज वालों ने, घर वालों ने मिल करके और जहर दे दिया जी मर जाए, लेकिन उसको पता था कि यह जहर है, लेकिन उसको अपने प्रभु के ऊपर विश्वास था, अपनी भक्ति में विश्वास था, इसलिए उसने जहर का प्याला भी पी गई। तो जहर का प्याला भी उसका अमृत बन गया। शक्ति थी, दम थी। हमारी भक्ति मायाचारी की नहीं है, और जब मायाचारी की नहीं है तो चमत्कार नियम से होगा। इसलिए हे जीव, समय हो गया। देव शास्त्र गुरु की भक्ति अपने हृदय में मात्र खाना पूर्ति मत करो, अंदर से भक्ति जगाओ, और अंदर से भक्ति होगी तो तुम्हारी दुर्गति कभी भी नहीं होगी। और मात्र खाना पूर्ति करते रहोगे तो कोई भरोसा नहीं है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।